क्या आपने कभी किसी डेथ हुए इंसान का फ़ोन कॉल उठाया है? नहीं, तो शुक्र मनाइए, क्योंकि जिस दिन आपको ऐसी कॉल आए, ज़िंदगी फिर कभी वैसी नहीं रहेगी। ये कहानी है एक माँ सुनीता और उसकी 7 साल की बेटी प्रिया की। सुनीता एक सिंगल मदर थी, नौकरी करती, घर संभालती और अपनी छोटी बेटी प्रिया को प्यार से पल रही थी। प्रिया एक प्यारी सी बच्ची थी, हंसमुख, प्यासी रहती थी कहानियों की, और हर रात सोने से पहले अपनी माँ से कहती, एक और कहानी सुनाओ ना माँ, वो वाली जिसमें मैं हीरो होती हूँ। सुनीता मुस्कराती और कहती, तू तो मेरी पूरी दुनिया की हीरो है सेहर। लेकिन एक दिन वो दुनिया बिखर गई। एक रोड एक्सीडेंट में सेहर चली गई। 7 साल की मासूम सी बची। एक ड्रंक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। सुनीता की दुनिया अंधेरी हो गई। न खाना न सोना, सिर्फ एक खामोशी थी जो हर रात उसके दिल को काटती थी। हर रात उसकी आंखें खुली रहती थी और हर सुबह वो एक उम्मीद के साथ उठती थी। क्या ये सब सपना था? लेकिन 1 महीने बाद कुछ बदलने लगा। रात के 3 बज रहे थे। घर के एक कोने में रखा पुराना लैंडलाइन फ़ोन, जो कभी बजता ही नहीं था, अचानक बज उठा। सुनीता ने फ़ोन उठाया। हेलो। कुछ देर के लिए सिर्फ स्टैटिक सुनाई दिया। फिर एक ठंडी सी आवाज़ आई, माँ, मैं सेहर हूँ। सुनीता का दिल रुक गया। ये कोई मजाक मत करो सेहर, मुझे ठंड लग रही है माँ, मैं घर आना चाहती हूँ। और फ़ोन कट गया। सुनीता ने समझा किसी ने मजाक किया है, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। हर रात 3 बजे वही आवाज़, वही शब्दों के टुकड़े, माँ, मुझे भूल तो नहीं गई ना? मैं अकेली हूँ, बहुत अंधेरा है यहाँ। सुनीता पगल सी हो गई थी। फ़ोन का वेट करती थी। दिन में जाती थी उस जगह जहां सेहर की मौत हुई थी, फूल चढ़ाती थी और रात को उसकी आवाज़ सुनती थी। किसी ने कहा ये ग्रीफ का इल्यूजन है, किसी ने कहा भूत हो सकता है, पर सुनीता के लिए वो सिर्फ उसकी बेटी थी। एक रात सुनीता ने पूरा हौसला जमा कर पूछा, सेहर, तुम कहाँ हो? आवाज़ आई, वहीं जहां तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, वही पेड़ के पास जहां मैं दाऊद रही थी। सुनीता ने तुरंत टॉर्च ली और निकाल गई घर से। रात 3:15 हो रहे थे। सड़क के उस कोने तक गई जहां प्रिया की मौत हुई थी। वहां सिर्फ एक पुराना पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी सी लाल रिबन बंधी थी जो प्रिया अपने बालों में पहनती थी। पर उस रात कुछ और भी था। वहां एक छोटी सी डायरी जो किसी ने वहां रखी थी। उसमें प्रिया के हैंडराइटिंग में कुछ लाइंस लिखी थी, माँ के बिना दारा लगता है, मुझे घर जाना है, माँ प्लीज आना मुझे लेने। सुनीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसके पीछे से आवाज आई, माँ। सुनीता ने पलट कर देखा। वही छोटी सी छाया, सेफ्ट फ्रॉक में, चेहरा धुंधला, आंखों में उदासी और हाथ में एक छोटा टेडी बेयर। वो प्रिया थी या उसकी याद? सुनीता उसके पास गई और कहा, मैं आई हूं तुझे घर ले जाने, माफ कर दे मुझे। प्रिया ने बस इतना कहा, अगर फिर कभी कॉल करूं तो उठाना जरूर। और वो हवा में घुल गई। फोन कॉल उस रात के बाद कभी नहीं आई, ना स्टैटिक ना आवाज। पर जब भी कोई औरत किसी अपने को खोता है, लोग कहते हैं उस लैंडलाइन पे एक बार कॉल जरूर आता है और कहते हैं उस आवाज में एक छोटी सी बच्ची के शब्द घूमते हैं, माँ, मुझे घर जाना है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, क्या आपको कभी किसी मरे हुए अपने की आहट महसूस हुई है? मैं हूं हॉरर पंपकिन और आप सुन रहे थे प्रिया का फोन कॉल।